जितनी भी आपने मीम कॉइन की ट्रेडिंग की वीडियो देखी है, अब तक वो कंप्लीटली स्कैम है, ठीक है? आपने इतनी सारी मीम कॉइन्स की ट्रेडिंग की वीडियो देखी, सब स्कैम है। ये वीडियो आप पूरी देख लोगे, आपको 2025 में और कोई ट्रेडिंग वीडियोज़ देखनी नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, ठीक है? इस वीडियो पे मैं वो नहीं बताऊँगा कि नए कॉइन्स जाओ, पंप फंड में करो, एक क्विक 2x नहीं। मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीका दिखाऊँगा, ठीक है? अगर आप जाओ डेस्क पे तो आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे पर आपको समझ में नहीं आएगा बाय सेल क्या करना है। मैं आपको जेन्युइन तरीका दिखाऊँगा कि मैं यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ। मैं अपने कम्युनिटी को कॉल्स भी दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? कोई पैसा नहीं है। एंड यहाँ देखो तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कॉल्स एंड अपडेट्स भी दे रहा हूँ, जिसके कारण लोग यहाँ प्रॉफिट बना पा रहे हैं। मैं ये कोई पेड चैनल नहीं है, बस मैं अपने प्रूफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, क्या नहीं। जैसे अगर आप टेलीग्राम पे देखो, मैंने मस्क को दिया था यहाँ पर, सॉरी, ट्रोल को दिया था, ठीक है? यहाँ पर ड्यूब को दिया था, फिर यहाँ पर इसको दिया था, यहाँ देखो अनट्रोल यहाँ पर 50-60% के आसपास ऊपर है, ठीक है? तो इस तरह की कॉल चाहिए तो टेलीग्राम जॉइन कर लेना। बट ये वीडियो का मोटिव ये नहीं है, ये वीडियो का मोटिव है कि आप कैसे ऐसी कॉल्स खुद बना सकते हो, ठीक है? ऐसी कॉल्स आप खुद कैसे ले सकते हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो रेदर देन फॉलोइंग समवन फॉर कॉल्स एंड अपडेट्स। मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखो, तो मैं इस वीडियो पे आपको सीखने लायक बता दूँगा। रिक्वेस्ट यही है कि आप पूरा वीडियो देखना, ठीक है? नहीं देखोगे कोई बात नहीं, आपका लॉस है, दैट्स इट। देखो, सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक फैंटम का वॉलेट चाहिए। फैंटम इज़ द बेस्ट वॉलेट फॉर राइट नाउ फॉर ट्रेडिंग। अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट है ना, 50-100 डॉलर है, प्लीज़ कोई डिसेंट्रलाइज़ या फिर जो बॉट्स, ट्रेडिंग बॉट्स हैं, उनकी तरफ मत जाना, क्योंकि उस पे जाओगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा फीस लग जाएगी एंड आप काफ़ी हद तक अपना प्रॉफ़िट यहाँ पर लूज़ करने वाले। 50-100 डॉलर है, उसके बारे में सोचना मत। एंड अगर आप लोग मीम कॉइन ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो 50-100 डॉलर से ऊपर सोचना भी मत, क्योंकि मीम कॉइन ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो आपको एक कैपेबिलिटी देती है कि आप एक छोटा-सा अकाउंट भी एक लंबे समय पे ग्रो कर सकते हो। देखो, पर्सनली क्या हुआ, अब मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़, छोटी-सी बैकग्राउंड मैं देना चाहता हूँ। अराउंड दिसंबर के आसपास मीम कॉइन्स बहुत तगड़े-तगड़े फट रहे थे, ठीक है? बहुत तगड़े फट रहे थे। अगर आप कोई भी मीम कॉइन्स मैं आपको दिखाऊँ दिसंबर के टाइम पे, तो वो जो है एसपीएक्स में दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जो कोई भी मीम कॉइन्स अगर आप ले लो दिसंबर में, वो लगभग 200x, 300x, कितने ना जाने कितने एक्स तक वो लोग फटे हैं। एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, ये डेली का चार्ट है, अगर आप देखो इसको दिसंबर के टाइम में, नवंबर-दिसंबर के टाइम पे ये देख लो, लगभग ये 4 से 5000% के आसपास फटे और उससे भी ज़्यादा फटे। अभी तक तो मैंने बॉटम में यहाँ पर कंसिडर भी नहीं किया, ठीक है? ये देख लो। बट उस टाइम मैंने ये रैली बहुत बड़ी वाली मिस कर दी थी। लाइक मैंने मिस नहीं की थी, मैंने बनाए थे 1000-2000 डॉलर, बट बहुत चीज़ें मुझे वहाँ पर मिस हो गई थी। बट अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट अपकमिंग रन इन मीम कॉइन्स। अब देखो मीम कॉइन्स कब पंप करने वाला है? देखो छोटे-मोटे पंप आपको 30-40% पंप तो आपको मिल ही रहे हैं। बट एक्चुअल में जो मीम कॉइन्स है ना, पंप करने वाले कब? जब रेट कट होने वाला है। जब भी रेट कट होगा, मीम कॉइन्स आप लोग को काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पर पंप करते हुए दिखेंगे एंड उस टाइम आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ उसके लिए। बट अभी भी, अगर अभी भी आप ट्रेड कर रहे हो तो अभी भी आप ईज़िली यहाँ पे दिन का एक स्कैल्प में 30 से 40% आप ईज़िली निकाल सकते हो। ठीक है? ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको क्या करना है, आपको नए पेयर्स नहीं छेड़ने हैं। ये जो ट्रेंडिंग लिस्ट में आपको नए पेयर्स दिखते हैं ना, वो आपको देखो यार बिल्कुल नहीं छेड़ने हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ट्रेड किया है अभी 20-25 दिन में मैं अच्छा खासा यहाँ पर मल्टीपल एक्स मेरा अकाउंट को ग्रो कर चुका हूँ। टू बी प्रिसाइज 6x ग्रो कर चुका हूँ एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे लॉस उस 6x में जो फेस करना पड़ा है, वो मीम कॉइन्स में जो नए पेयर्स में देखने पड़ा है एंड सबसे कमती जो पेयर्स का एस्टैब्लिश हो चुके हैं एंड एस्टैब्लिश होने के बाद वो जो रिटर्न देते हैं वो काफ़ी अच्छा खासा देते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने यहाँ पर ट्रेड की है वो है हॉर्नी जेल नाम का एक कॉइन है। अब मैं इसको कैसे ट्रेड किया था मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सादा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो एक सपोर्ट मार्क है, ठीक है? एंड मीम कॉइन्स में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, जितना भी मीम कॉइन जो भी है, आपको एक मीम कॉइन्स पे कितने भी एनालिसिस कर रखिए, अगर वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे आएगा ही। तो वेट करो, फोमो मत करना, एवरीथिंग इज़ अबाउट टाइमिंग। मीम कॉइन्स में मार्केट को आपको लिटरली टाइम करना पड़ेगा, ठीक है? टॉप टाइम नहीं कर सकते, बट लिटरली आप टॉप में मत खरीदना। बस इसमें टॉप में खरीदना इज़ द वर्स्ट मिस्टेक, ठीक है? अभी के मार्केट में, क्योंकि देखो अभी के मार्केट में कैसा है, वॉल्यूम बहुत कमती है। अगर आप बीटीसी का चार्ट देखो तो कंप्लीट साइडवेज है, कंप्लीट, ठीक है?
इवन तो बेरिश नहीं है, ठीक है? अगर बहुत लोग अगर बोल रहे होंगे बेरिश है, तो बेरिश नहीं है। बेरिश कब होगा? जब इसके 98 के नीचे जाएगा, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस 98 के ऊपर है, आई एम वेरी बुलिश इन बीटीसी, क्योंकि एक बड़ा फ्लैग बना रहा है एंड नेक्स्ट टारगेट आई थिंक सो इसका $120 $1,20,000 हो सकता है, जभी भी ये ब्रेकआउट होगा। बट सिंपल सादी चीज़ है, इस पे क्या होता है, देखो इस कॉइन्स पे क्या हुआ, अगर आपको लग रहा होगा यार क्या छोट-मोट पंप है, बट अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, ठीक है? 1-2 4 आवर्स की कैंडल यानी कि डेली पे आपको यहाँ पर लगभग 100% के स्कैल्प मिले। ऑब्वियसली आप लोग टॉप बॉटम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ना ही मैं कर पाऊंगा, ना ही कोई और, कभी-कभी लक से हो जाता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट पर्सनली मैं यहाँ पर क्या किया, ये जोन बनाया, ठीक है? यहाँ पर जोन बनाया, पहली बार मैंने क्या किया, गलती की, ठीक है? यहीं पर बाय किया था, यहाँ पर बाय किया, एक पंप दिखा, मैंने सेल नहीं किया 50% पे, फिर ये ऑल द वे डाउन 53% आया, मेरी एंट्री से डाउन आया 30% पे एंड आई सोल्ड, ठीक है? मैंने लॉस पे एग्जिट किया। उसके बाद मैंने सेकंड टाइम यहाँ पर बाय किया था इस प्राइस के अराउंड, एंड इस प्राइस के अराउंड बाय करते ही ये पंप आ गया एंड आई सोल्ड, ठीक है? स्टार्टिंग कैपिटल मेरा सिर्फ $35 था, एंड धीरे धीरे करके मैंने वो जब कॉन्फिडेंस आया तब मैंने $200 तक बढ़ाया, ठीक है? $35 से यहाँ से स्कैल्प मारा, यहाँ पर एग्जिट किया 53%, यानी कि अराउंड अराउंड $15-20 के आसपास बनते गए, ठीक है? मैंने बहुत लेट कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, पहले इसका पैटर्न समझा। अब देखो, मैक्सिमम कॉइन्स या तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, या तो आपको एक दूसरा पैटर्न दिखाता हूँ। ये दूसरा पैटर्न है, या तो आप सपोर्ट पे बाय करो एंड एक पंप पे सेल कर दो, या फिर एक ये दूसरा पैटर्न है। एंड अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो, तो ये पैटर्न कहाँ अभी भी एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है? देखो, अब मैं एक चीज़ इसको रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो अब एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो ट्रेंड लाइन वाली पैटर्न है ना, एक राइजिंग वेज टाइप में चलता जाएगा इस तरह से ट्रेंड, ठीक है? इस पैटर्न में कभी भी एक सिंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ मत करना, इस पे भी आपको एक एरिया ड्राइंग करना है। जैसे ये वाली जो लाइन है ना, इस पे भी आपको एक एरिया ड्राइंग करना है, ठीक है? यहाँ पर ऐसे एक एरिया ड्रॉ किया, ये पहला लाइन, एंड ये जो है ये दूसरा टच पॉइंट है, ठीक है? थोड़ा-सा बड़ा एरिया ड्रॉ कर लेना डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न, एंड उस पे बाउंस आने पे आपको खरीदना है, ठीक है? ट्रेडिंग मैं 4 आवर्स में नहीं करता, ठीक है? 4 आवर्स मैं मार्क लेवल 4 आवर्स में करता हूँ, बट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स 30 मिनट्स इस एरिया पे मैं यहाँ पर एंट्रीज़ ले लेता हूँ, ठीक है? जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना तभी आपको फ़ायदा होगा। कोई भी रूल्स मैं बता देता हूँ, $50 to $100 आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत इन्वेस्ट करना। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप समझ लोगे तभी आप इन्वेस्ट करना, वरना ये जो है $50-100 तो ऐसे लॉस होने वाला है, ठीक है? सेकंड है, आपको कोई भी इस इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी बॉट यूज़ नहीं करना है, ठीक है? बॉट मतलब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ बुल एक्स करके बॉट है, ठीक है? ये रहा बुल एक्स करके बॉट है, फिर एक्सियम करके बॉट है। अब इसमें क्या है, आप नए जाओगे, ठीक है? एक्सियम प्रो करके बॉट है। इसमें क्या है, अगर आप नए जाओगे ना, ठीक है, ये एक्सीएम ट्रेड जो भी है, ठीक है, इसमें अब अगर आप नए जाओगे ना, तो यार आप लोगों को लूटा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फीस इतनी कट जाएगी, आप लोग लिटरली टूटने वाले हो। तो मत करना ये। अगर आप नए हो, स्टिक टू डेक्स, स्टिक टू रेडियम, स्टिक टू फैंटम, और सॉरी, स्टिक टू जुपिटर, ठीक है? अब आपको बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी 2 मैंने सिखा दी है। या आपको सपोर्ट पे बाय करना है, ठीक है? जैसे ये हॉर्नी जेल करके कॉइन है, वैसा ही कॉइन अगर आप ढूँढ सकते हो ढूँढो, वेल एंड गुड, नहीं ढूँढता हो तो मैं भी कुछ कॉइन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? जैसे ये कॉइन है, सपोर्ट पे आया यहाँ पर, ठीक है? जैसे सपोर्ट पे आया, बाय किया, सेल करो, सिंपल, ठीक है? सिंपल, एक कैंडल देखो, पैटर्न समझो, इसका पैटर्न क्या है, एक कैंडल पंप करेगा, फिर 2-3 कैंडल नीचे आएगा, सिंपल। यही करो, आपको कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं करनी। पंप आए 30% का, जैसे यहाँ पे पंप आया 30% का, सेल कर दो। पंप आया 20% का, सेल कर दो। ठीक है? यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, स्कैल्प भी मारना है। आपको कोई यहाँ पर 10-20 एक्स के लिए होल्ड नहीं करना है कि आप $5 डालो, 50 एक्स होने वाला है, उसके लिए होल्ड नहीं करना है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप होल्ड करोगे तो आप लूटने वाले हो, ठीक है? ठीक है? ये पहला पैटर्न है जो आपको देखने मिलेगा, सपोर्ट एक मार्क कर लो, बार-बार सपोर्ट टेस्ट करेगा, बार-बार उससे बाउंस करेगा एंड बार-बार आपको वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, सपोर्ट से बाउंस करने के बाद। सेकंड पैटर्न जो है, वो है यहाँ पर आपका, जो मैंने आपको कीटी पे दिखाया, ठीक है? कीटी का पैटर्न भी सिमिलर है, ठीक है? बस इसमें सपोर्ट जो है वो थोड़ा-सा आपको वर्टिकल टाइप में ही मिलेगा, एंड ऐसा भी सपोर्ट मार्क कर सकते हो। बट ये वाला जो सपोर्ट है ना, बहुत लेट फॉर्म होता है, ठीक है? पर्सनली देखो, मैं इस पे भी मेरा लॉस हुआ, ऐसे नहीं है कि मेरा लॉस नहीं होता, मेरा भी लॉस होता है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर बाय किया था, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नया कॉइन था, जो मैंने बोला ना, नए कॉइन्स में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कब ज़ीरो चला जाए पता नहीं, ठीक है? मैंने कहाँ, यहीं कहीं पे बाय किया था, आई थिंक सो, ठीक है? यहीं कहीं पे बाय किया था, फिर मैंने सेल कर दिया था बहुत अर्ली, फिर ये पंप किया,
बट फिर मैंने ये कहाँ कैच किया? फिर मैंने ये कैच किया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने कैसे कैच किया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, राइट? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी एंड यहाँ पर फिर एक पंप आया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। अब यहाँ पर सेल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसमें भी सपोर्ट। ट्रस्ट मी गाइस, मैं जब बोल रहा हूँ ना, मैंने अभी तक मीम कॉइन्स का जितने भी ट्रेड लिए मैंने एक का भी फंडामेंटल्स नहीं देखा। फंडामेंटल्स देख के क्या करोगे? लिटरली आपको कम्युनिटी है नहीं है वो सब चार्ट्स में पता चल जाता है, ठीक है? वॉल्यूम देखो, आप धीरे-धीरे ये ट्रांज़ैक्शन भी देखना चालू कर देना, ठीक है? अभी तो फ़ायदा नहीं है, बट ये ट्रांज़ैक्शन की भी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा अगर ये वीडियो सही-सही आप लोग रिस्पॉन्स देते हो। बट या इसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आप और एडवांस हो जाओ। बट बेसिक-बेसिक जो है कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा बस 1-2 टॉपिक छोड़ के, ठीक है? यहाँ आया, यहाँ मुझे दिखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ मैंने सेल कर दिया। फिर देखो फिर भी ये पंप हुआ। मैंने वेट किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वेट किया। फिर वेट करने के बाद अगर मैं अब ट्रेंड लाइन रिमूव कर देता हूँ, वेट करने के बाद अगर आप देखो मैंने यहाँ से ट्रेंड ड्रॉ किया, यहाँ सपोर्ट की, ठीक है? ये मैंने इतनी लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से। यहीं तक ड्रॉ थी बट जैसे यहाँ प्राइस आया, मैंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन मैच हो रही है, ठीक है? एंड अपर ट्रेंड लाइन भी देखो कुछ हद तक मैच हो रही है। तो मैंने वापस से यहाँ पर बाय किया, ठीक है? पहले देखो मैंने यहाँ पर ब बाय किया था, ठीक है? मैं बोल रहा था ना आपको मैं एंट्री बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पर बाय किया था इस कैंडल पे, ठीक है? यहाँ पे बाय किया था बट इसका मुझे ब्रेकडाउन दिखा तो मैंने सेल कर दिया 20% लॉस पे। फिर मैंने वापस यहाँ पे बाय किया एंड फिर मैंने यहाँ पर ही एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर मेरा एग्जिट करने का रीज़न क्या था? क्योंकि जभी भी कंटिन्यू मूव आता है तो मार्केट नीचे आता ही है, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया बट फिर पंप किया। बट मैंने क्या बोला? मेरा जो टारगेट है वो 100, 200, 300% नहीं है। मेरा जो सिंपली टारगेट है वो है 30 टू 40%। क्योंकि ऐसे ही अगर आप 100, 200% इस मार्केट में अगर आप होप करके चल रहे हो तो आई एम श्योर आपका पैसा डूबने वाला है, ठीक है? जाते हैं कॉइन्स, ऐसी बात नहीं है नहीं जाते हैं, ठीक है? जैसे ये कॉइन्स भी आई एम श्योर 300-400% ऊपर गया होगा। अगर आप यहीं से भी कैलकुलेट करो तो लाइक 500% ऊपर गया बट मेरा वो टारगेट नहीं है। मैं वो लकी चीज़ के लिए वेट नहीं कर रहा। अब ये तो चार्ट जो है मैं अब आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। बट अगर आप रियल टाइम पे चार्ट देखते हो तो क्या पता आपको, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? ये तो मेरा बैक टेस्टिंग चार्ट है जो मैंने ट्रेड्स ले चुके हैं। बट अगर मैं आपको एनवीडिया का कॉइन दिखा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने अगर बाय किया, ठीक है? तो व्हाट आर द चांसेस डेली के जो 10-20 हज़ार कॉइन्स होते हैं, व्हाट आर द चांसेस कि ये 5x दे? चांसेस तो यही है ना कि वो 0 देगा, ठीक है? चांसेस वही है, प्रोबेबिलिटी वही है कि वो 0 देगा। तो मैं जो है अपना कैपिटल जो है रिस्क फ्री करना चाहता हूँ। मुझे एक दिन में अमीर नहीं बनना। आई वांट टू जस्ट मेक कंसिस्टेंट रिटर्न ताकि मैं एक टाइम आने के बाद जब 3, 4x, 5x देने का टाइम आएगा, तब तक मैं एस्टेब्लिश हो जाऊँ, ठीक है? सिंपल। उसके बाद अभी तक इवन इस मार्केट में जहाँ बीटीसी गिर रहा है, सोलाना गिर रहा है, ठीक है? इथेरियम गिर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स की तो धज्जियाँ उड़ी हुई है। इवन इस मार्केट में भी देखो मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि विक्स आती रहती है तो विक्स से भी दूसरी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। इवन इस मार्केट में भी, ठीक है? इवन इस मार्केट में भी ये पैटर्न काम कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर आप देखो सिंपली ये एरिया से आप चाहो तो कभी-कभी स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। जब मार्केट बहुत रिस्की होता है, मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है यार मीम कॉइन्स में स्टॉप लॉस ऐसे भी हिट होने ही वाला है क्योंकि ये देखो अगर आप विक वगैरह देखो तो 30-40% की विक आएगी तो जनरली मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। जैसे मेरा अब कैपिटल अराउंड $2000 के आसपास हो गया है स्टार्टिंग फ्रॉम $200, ठीक है? मैंने अब और ऐड करूँ मतलब किया नहीं है बट और ऐड करूँगा। मेरा अंडर अराउंड $1500 के आसपास $200 से हो गया। बट मेरा क्या है अब $1500 है राइट? तो मैं यहाँ $100 ही यूज़ करता हूँ एंड मैं यहाँ मिनिमल एग्ज़िट रहता हूँ क्योंकि कभी-कभी क्या होता है यहाँ पर ये वीक आके रह जाती है बट इन केस क्लोजिंग हो जाती है तो मैं 20-30% का यहाँ पर लॉस ले लेता हूँ। बट यहाँ स्टॉप लॉस लगा के फ़ायदा नहीं है क्योंकि विक मार के चला जाएगा आपका, ठीक है? इसलिए स्टॉप लॉस लगा के फ़ायदा नहीं है। मैं भी एग्ज़िट लेता हूँ कभी-कभी या फिर जैसे ये मार्केट है, अब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, बिटकॉइन गिर रहा है एंड चांसेस है कि मार्केट गिरेगा या फिर वीक है, तो मैं क्या करता हूँ अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मैं लॉस ले लेता हूँ, फिर ऊपर आएगा तो वापस एंट्री ले लेता हूँ। बट यहाँ पर सिंपली देखो मैंने बताया था ना आपको 30-40% का टारगेट, यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं, लिटरली आपका 30% का टारगेट हिट, आप एग्ज़िट, ठीक है? 30 से 40% एग्ज़िट। मार्केट में आपको थोड़ी बहुत पोजीशन आपको हायर टारगेट्स कब मिलेंगे? आपको हायर टारगेट्स मिलेंगे जब आप यहाँ पे जो है अच्छे खासे जब मार्केट में पंप आएगा, ठीक है? मैं आपको उसका भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। प्रॉम्प्ट करके कॉइन था। इसका मैंने भी ट्रेड अपने सेकंड चैनल पे दिया था।
इसका भी ट्रेड मैंने सेकंड चैनल पे दिया था, बट यहाँ पर सिंपल लॉजिक समझो, सिंपल, मेरा सिंपल लॉजिक था। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है? यहीं पर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी इस कॉइन से, ठीक है? सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पर उम्मीद छोड़ दी थी कि जब ये 40-50% पंप किया, ठीक है? ये जब पहला पंप आया ना, तब मैंने इस पे सेल नहीं किया। अब द रीज़न बीइंग मैंने सेल क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी उम्मीद छोड़ चुकी थी एंड मेरी एवरेज एंट्री यहाँ थी। मैंने यहीं कहीं पे बाय किया था, ठीक है? लिटरली मैंने आपको बता रहा हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, यहीं कहीं पे बाय किया था। बी 10-15% के आसपास पंप किया होगा, फिर ये डंप किया, ठीक है? अब मैंने सोचा, मैं उस दिन कुछ बिज़ी था, तो मैं यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पा रहा था, तो उसके बाद ये मार्केट गिरता गया, ठीक है? उसके बाद ये पंप किया एंड पंप करने के बाद ये सपोर्ट को रीटेस्ट किया। तो जैसे ही ये सपोर्ट को रीटेस्ट किया, मैंने यहाँ पर ही क्वांटिटी और ऐड कर दी, ठीक है? एंड मेरा टारगेट क्या था कि अगर ये इस लेवल से नीचे जाएगा, जो कि था 1.56 के, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, ठीक है? इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पर मैं एग्जिट ले लूंगा एंड थोड़ा सा यहाँ पर चीजें आप लोग को बड़ी रखना है, ठीक है? थोड़ा स्टॉप लॉस जो भी आप एग्जिट लेने का सोच रहे हो, स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हो, थोड़ा बड़ा रखना। यहाँ पर एंट्री लेते ही उसके बाद ये मार्केट जो फटा है 230%, मैंने फटाक से आई थिंक सो अराउंड 5.9 के आसपास मैंने यहाँ पर एग्जिट ली थी, ठीक है? अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने ये वापस बाय किया था, ठीक है? वापस बाय किया था यहीं कहीं पे एंड यहाँ कहीं पे देखो वापस विक आई, फिर वापस 50% का पंप, ठीक है? समझ गए आप लोग को सपोर्ट फाइंड करना। ये जो पंप होने के बाद है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला आपको बाद में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। बट इनिशियली आप समझ लो कि आपको डेली ट्रेड नहीं करने। कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, बट जब मिलेंगे बहुत अच्छा मिलेंगे एंड ज्यादातर ट्राई करना, जब बीटीसी ब्रेकआउट दे रहा है या बीटीसी पंप ले रहा हो, तभी आप ट्रेड में एंटर करो, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? और एग्जाम्पल दे देता हूँ होसेको का, ठीक है? ये भी अच्छा कॉइन है, ये भी एस्टैब्लिश्ड कॉइन है, ठीक है? अब देखो, जो तीसरा पैटर्न की मैं बात कर रहा था वो था ये हायर लोस, ठीक है? अब अगर आप इसका पैटर्न देखो, ये भी अब देखो तो ये भी वही पैटर्न है, ठीक है? बट अगर आप सिंपल ये वाली ट्रेंड लाइन भी बना दो ना, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये वाला पंप आया, ठीक है? जैसे ये वाला पंप आया, इसके बाद जो रिट्रेस किया वो यहाँ किया, फिर पंप आया, फिर रिट्रेस किया, वो यहाँ तक किया, यानी कि इसके नीचे नहीं गया। तो मैंने करंट यहीं पे बाय कर लिया था, यहाँ पे बाय किया, फिर मैंने यहाँ पर सेल कर दिया क्योंकि रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट करेक्शन लिया यहाँ पर, फिर इसके नीचे नहीं गया, यानी कि एक बाइंग सिग्नल था, ये ट्रेंड लाइन भी बन गई एंड यहाँ पर बाय करते यहीं पंप पंप आया एंड पंप पे मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, रीटेस्ट आएगा। अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है, पहली एंट्री मेरी यहाँ रहेगी एंड सेकेंड एंट्री मेरी यहाँ रहेगी एंड अगर इसके नीचे जाता है, जो कि रहेगा लगभग 17 के नीचे, तो मैं यहाँ पर एक एसएल ले लूंगा लगभग 20% का। बट अगर नीचे नहीं जाता है, यहीं से पंप करता है, तो लगभग पहला टारगेट 55% एंड यहाँ से कहीं दोनों एंट्री फिल करके पंप करता है, तो पहला टारगेट 62%। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। बट आप यही समझ के चलो कि आपका पैसा जीरो होने वाला है। तो अगर आपके पास, इवन अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो, $100 का कैपिटल है, मत यूज करो पूरा। आप $100 में से $20 के आसपास यूज करो, तब आपको फायदा रहेगा। एटलीस्ट आप सीखो, सीख के आप समझ जाओगे, फिर आपको कैपिटल खुद बनाना है, कमती करना है, आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं जब ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड बताया था ना आपको, वो ये देख लो, ठीक है? सिंपल, कुछ नहीं करना था आपको। एक एक पंप 60% के आसपास था, ठीक है? एक एक पंप यहाँ पर आप स्कैल्प मार सकते थे 80%। कोई और कॉइन्स इस समय ये स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मुझे बता दो, समझ जाऊंगा। देख, कोई और कॉइन्स नहीं दे रहा है, ठीक है? लिटरली ऑल कॉइन्स पूरे मरे पड़े हैं, खत्म हुए पड़े हैं, ठीक है? अगर आप बिटकॉइन को देखो, गिर रहा है, ठीक है? बिटकॉइन तो खैर अभी भी काफी ऊपर है, इसको नहीं नहीं गिरूंगा बोलूंगा। एप्टॉस को देख लो, रून को देख लो, एआर को देख लो। मेरा मेरा भी बहुत पैसा है, ठीक है? ऑल्ट कॉइन्स में बहुत पैसा लगा हुआ है, मैं भी 50-60% डाउन हूँ। बट अब उपाय नहीं, अब कहीं से तो कहीं ना कहीं तो रिकवर करना पड़ेगा। मैं थोड़े दिन पहले फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है? बट फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने अभी कमती कर दी। कमती क्यों कर दी? क्योंकि जब से मैंने बीटीसी का ये देखा है, ठीक है, ये वाला एरिया, कि ये बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ये वाला स्लो एकदम, ये अगर आप देखो 4 आवर्स में, तो एकदम क्या ही विक्स, क्या ही पंप डंप देखने मिले हैं। तब से मैंने यहाँ पर मीम्स में ज्यादा फोकस करना चालू कर दिया, क्योंकि मीम्स एटलीस्ट एक स्कैल्प से तो अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या समझाया हूं यहाँ पर, ठीक है? नए कॉइन से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहो, वो तो बिल्कुल ही कसीनो है। एंड अगर आप चार्ट समझ जाओगे, अगर आपको बेसिक टीए
अगर आपको कैंडलस्टिक रीड करना आता है तो यहाँ पर आप मीम कॉइन्स में अच्छा खासा कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपके पास $100 है, $50 है, जितने से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज 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 पूरा कैपिटल मत लगाना ये समझ के कि हाँ यार ये स्ट्रैटेजी तो 100% काम करती है। कभी कभी कॉइन्स ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, कभी कभी विक भी देती है, कभी कभी आपको फोमो भी होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कॉइन्स में मैं 100% श्योर हूँ मैं कि ये ब्रेकआउट देगा, फिर भी मैं यहाँ पर पूरा कैपिटल नहीं लगाता। मिलता है अगले वीडियो में नेक्स्ट सीरीज। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।